नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशिया नेट हिंदी में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिवांगी। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली उस परेशानी के बारे में जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि आपके आसपास या कहीं पर भी या फिर खबरों में या फिर इवन नियर बाय या फिर घर में ही कई लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं कई यंग उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। ना सिर्फ पहले हमें लगता था कि जब हम 40 साल की उम्र को पार कर जाते हैं उसके बाद हार्ट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है, क्योंकि धीमे धीमे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अंग हैं यानी हार्ट, किडनी, लंग्स, सो मैनी, वो धीमे धीमे उम्र के साथ बुजुर्ग होते जाते हैं और उनकी जो प्रोसेस है वो धीमे धीमे स्लो डाउन होती जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कई ऐसे लोग हैं जो कि यंगस्टर हैं लेकिन उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो सीधा सीधा सबसे पहली तो मेन कॉज जो है इसके पीछे, वो हमारा सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। कई लोग कई चीज़ें लगातार कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक अनआइडेंटिफाइड प्रेशर है कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, यहाँ तक पहुँचना है, इससे कम्पीट करना है, इसकी बराबरी में खड़े होना है। सो मैनी थिंग जो कि हमारे ऊपर एक प्रेशर बर्डन की तरह एक लगातार हमें पुश करती रहती हैं। उसकी वजह से धीमे धीमे हमारे ब्रेन पर बहुत सारा स्ट्रेस और वो धीमे धीमे हमारी बॉडी के पार्ट्स में जमा होने लग जाता है, यानी स्टोर होने लग जाता है। तो ये सबसे बड़ा कॉज है। सेकेंड थिंग ये है, जो आजकल हमारी फूड हैबिट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि 3 चीज़ें जो सफ़ेद होती है, अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। वो 3 चीज़ें हैं, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर एंड वाइट मैदा। अगर आपने ये तीनों चीज़ें छोड़ दी तो ना सिर्फ आप पतले हो जाएंगे बल्कि आपको शरीर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, आपके लंग्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, आपका किडनी का फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। सो मैनी थिंग्स। अगर आपने ये सिर्फ 3 चीज़ें अपनी बॉडी में अगर आप नहीं डालते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी की जो गति है, जो आप यंग डेज में जिस तरीके से आपकी बॉडी काम करती थी उसी तरीके से आपकी बॉडी लगातार काम करने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी हार्ट प्रॉब्लम यानी कि बेसिकली हार्ट हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इजी पीजी सिंपल सी कुछ टिप्स देने वाली हूँ। अगर आप इस छोटी छोटी योगा टिप्स को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो आपको हार्ट से संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 1 जो चीज़ है वो है टैपिंग और क्लैपिंग। ये 2 चीज़ें हैं जो कि मैं एक साथ आपको बता रही हूँ। आपने आसपास देखा होगा, पहले बहुत सारी महिलाएं और हम भी बचपन में मंदिर जाया करते थे, वहाँ जाकर हम इस तरीके से क्लैपिंग किया करते थे। ये क्लैपिंग जो है वो सबसे अच्छी थेरेपी है जो कि हमारी हार्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है और हमारे ब्लड प्रेशर को एक सीमित दायरे में प्रमोट करते हुए एक बहुत ही, ना तो बहुत ज़्यादा हाई ले जाती है यानी हाई बीपी बढ़ाती है और ना ही बहुत लो ले जाती है। क्योंकि जब हम क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से होता है, प्रॉपरली बॉडी के हर एक अंग तक जाता है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप सुबह सुबह प्रातःकाल सोकर के उठते हैं तो विदिन सोकर उठने के बाद 30 मिनट के अंदर आपको सुबह सुबह क्लैपिंग ज़रूर करनी है, यानी इस तरीके से आपको लगातार तालियां ज़रूर बजानी है। इस तालियों का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने हाथों की सारी यानी 5 उंगलियां इस तरीके से खोल करके रखना है और इस तरीके से आपको प्रेस करना है। क्लैपिंग करते वक्त प्रेस करना है लाइक दिस। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, हमारे हाथों में, हमारे पैरों में पूरी बॉडी के अंग होते हैं, यानी एक एक पार्ट हमारी बॉडी में है जो कि बेसिकली हम उसे प्रेस कर रहे हैं, यानी उस पर टैपिंग करते हुए हम उस अंग को, उस जगह को प्रेस कर रहे हैं और उसके प्रेस होने की वजह से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और साथ ही साथ जिस ऑर्गन में भी परेशानी आ रही है वो सही रहती है। सेकेंड थिंग जो आपको करना है वो है टैपिंग। टैपिंग क्या होती है? बेसिकली जब हम सो करके उठते हैं तो हमारी बॉडी के अंग भी सोए हुए होते हैं, बेसिकली वो स्लो डाउन पड़ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तो वो भी धीमे धीमे अपना जो कार्य है वो रिड्यूस करते जाते हैं और एक सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो जब हम सो करके उठते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम उठें तो बेसिकली हमें टैपिंग करनी। टैपिंग का मतलब होता है बेसिकली इस तरीके से अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन में टैपिंग करना, यानी कि प्रेस करना, एक अच्छा खासा प्रेशर देते हुए आपको टैपिंग करनी है। तो टैपिंग जो है वो आपको बेसिकली शोल्डर एरिया से करनी है अपने हाथों तक। तो आपको दोनों हाथों पे इस तरीके से टैपिंग करनी है, आगे पीछे, ऊपर नीचे, डाउन, एंड इस तरीके से आप टैपिंग करेंगे एंड लाइक दिस। बेसिकली अपने थाइज एरिया पर, अपने चेस्ट एरिया पर, अपने स्टमक एरिया पर आप टैपिंग करेंगे। तो जब आप ये टैपिंग करते हैं
तो आपकी बॉडी में जो ऑर्गन से जो टिश्यूज है वो अवेक हो जाते हैं और अपना जो कार्य है वो दोबारा से करने लगते हैं, और उनमें जो भी बेसिकली कह सकती हूँ मैं, एक ठहराव आ जाता है, एक ब्लड सर्कुलेशन जो रुका हुआ होता है वो वापस से अपनी उसी गति से चलने लगता है जितनी आपके हार्ट को जरूरत है। नंबर 3 टिप है, आपको डेली प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आप 2 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1 इज अनुलोम विलोम और नंबर 2 इज भ्रामरी। अनुलोम विलोम जो है वो आपके बेसिकली ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में मेंटेन करता है। सो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको प्रणव मुद्रा बनानी है एंड आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करना है, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, अंदर रोक करके रखना है एंड राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, अंदर रोक के रखेंगे एंड लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरीके से आपको लगातार ये प्रोसेस करनी है। आपको तकरीबन ये प्रोसेस करनी है 50 टाइम तकरीबन आपको ये करना है। जब आप इसे करेंगे तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहना चाहिए वो लगातार मेंटेन रहेगा। लास्ट थिंग, भ्रामरी। भ्रामरी में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते वक्त भ्रमर की तरीके से साउंड प्रोड्यूस करना है। उससे आपका जो ब्रेन है वो रिलैक्स होगा, आप में जो स्ट्रेस लेवल जो बढ़ा हुआ है, एंजाइटी लेवल जो बढ़ा हुआ है वो भी कम होगा। करना कैसे, सी सिंपली इनहेल करेंगे एंड अपने थंब को ईयर्स में डालेंगे, इनहेल एंड बाकी उंगलियां आंखों पे प्लेस, एंड इसके बाद एक्सहेल करते हो भ्रमर का साउंड। इनहेल, तो आपको ये सारी टिप्स जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ पे इंक्लूड करनी है। स्पेशली अगर आप 20 साल की उम्र को पार कर चुके हैं तो आपको अर्ली 20s में इसे जरूर फॉलो करना है, क्योंकि जिस तरीके के हम सराउंडिंग में रह रहे हैं, जिस तरीके के हम माहौल में रह रहे हैं, हमारी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सर्वाइवल स्टेज में है। उसे ऑलरेडी बहुत सारी, यानी कि प्रदूषण से लेकर के नॉट प्योर बेसिकली पॉल्यूटेड जो वाटर है, पॉल्यूटेड फूड है, इन सब का सामना करना पड़ रहा है। उसके कारण हमारी बॉडी ऑलरेडी वीक है। ऐसे में आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए इन छोटी छोटी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर इंक्लूड करें।